मैं मितान सभा में उपस्थित सभी सभासदों का अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मानव जीवन एक सामाजिक जीवन है। समाज में रहकर हमें शुभ संकल्प करने चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। कुछ यही विचार मेरी कविता में निहित है। विकल्प बहुत है बिखरने के लिए, संकल्प एक ही काफी है संवरने के लिए। विकल्प से जरूर होएगी सिद्धि, यदि चुनेंगे हम ठीक विधि। शुद्ध रखिए सदा विचार, सफलता की आएगी तभी बाहर। इन्हीं विचारों को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रहे हैं श्रीमान संजय सेठी सर की बेहतरीन टीम। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ये लो दवाइयाँ, कुल मिलाकर 825 रुपए हो गए। पर मेरे पास तो 300 रुपए ही हैं। अरे जब पूरे पैसे हो तो आ जाना, ये पैकेट वापस करो। अंकल, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, मेरे पापा भी दूर गांव में है। मैं आपके पैसे बहुत जल्द ही लौटा दूंगा। ये दवाइयाँ प्लीज दे दीजिए, प्लीज। दफा हो जाओ, भीख मंगे कहीं के। अरे ना जाने कहां कहां से उठकर चले आते हैं। अरे अरे, ऐसे नहीं कहते बेटा। ये लो पैसे और ये दवाइयाँ इस बच्चे को दे। थैंक यू माँ जी, मैं आपको ये पैसे बहुत जल्द ही लौटा दूंगा। मेरी माँ सच में ही बहुत बीमार है। वो तो मैंने तुम्हारी आंखों में पढ़ लिया बेटा। जाओ जल्दी से ये दवाइयाँ ले जाओ और अपनी माँ की सेवा करो। दादी जी, ये पैसे तो माँ ने आपको सब्जियाँ लाने के लिए दिए थे ना, और आपको तो पता है ना माँ का स्वभाव, आपको बुरा भला कहेंगी। देखा जाएगा राहुल बेटा, लेकिन उस बच्चे की आंखों में आंसू मुझसे देखे नहीं गए। मैं तुम्हारी माँ की डांट सह लूंगी, लेकिन उस बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। दादी, वो तो हमें जानता ही नहीं था, फिर भी आपने उसकी मदद की। राहुल बेटा, हमारा आपस में इंसानियत का रिश्ता तो है ना। दादी, ऐसा करते हैं, माँ से झूठ बोल देंगे, रुपए गुम हो गए, ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं राहुल बेटे, ऐसे संस्कार तो मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दिए। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है बेटा। चलो घर चलते हैं। हाय स्वीटी, क्या तुम पहुंच भी गई होटल? ठीक है, तुम सारे अरेंजमेंट चेक करो। ड्रेस कोड याद है ना? मैं किटी पार्टी वाले गेम्स लेकर अभी पहुंचती हूँ। आज की पार्टी सबको याद रहेगी। आफ्टर ऑल शीना की पार्टी है ना। आ गए दोनों। राहुल, तुम्हें कितनी बार बोला है अपने भाई साहिल की तरह क्लब जाया करो। वहाँ हाई सोसाइटी वाले लोग आते हैं। वी हैव टू मैच विद देम। लेकिन साहब जी तो ओल्ड फैशन लोगों की कंपनी करते हैं। माँ, मुझे दादी के साथ रहना अच्छा लगता है। हे, माँ नहीं बोलो मुझे। डोंट कॉल मी माँ, वेरी ओल्ड फैशन। कॉल मी मॉम। मॉम बोलो, ओके? आ गई माँ जी, सब्जी ले आई? थैला कहाँ है? वो शीना बेटा, एक गरीब बच्चे को अपनी बीमार माँ की दवाई के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, मैंने उसे दे दिए। हाउ सिली, पैसे पेड़ों पर नहीं लगते माँ जी। आपको पता है ना, आपका बेटा रवि अभी अभी लंदन में सेटल हुआ है। उनकी सैलरी इतनी अच्छी भी नहीं है। ये भलाई के काम ना बस छोड़ दो माँ जी, छोड़ दो। माँ, आप किटी पार्टी में पैसे उड़ा सकती हैं, रोज नई नई ड्रेस खरीद सकती हैं, और दादी ने किसी की मदद के लिए कुछ पैसे दे दिए तो आप उन्हें डांटने लगी। गलत बात है माँ। राहुल, बड़ों के आगे नहीं बोलते बेटा, बहुत गलत बात है। क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? पर दादी, आपने सही और गलत में फर्क भी तो करना सिखाया है ना। माय गॉड, मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ भड़काकर उसे समझा रही हैं। आप इतना गिर सकती हैं माँ जी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी।
अभी पहुंचती हूँ, तुम प्रोग्राम स्टार्ट करो। तुमसे तो मैं शाम को बात करती हूँ। हे, द किंग इज बैक। वाह यार, क्लब जाने का तो मजा ही कुछ और है। हे साहिल, आ गया मेरे बच्चे, माय बॉय। यस मॉम। अरे अब पता है आपको, आज तो मैंने कार्ड्स में पूरे 1000 रुपीज जीते। मॉम, आपका बेटा कमाने लगा है अब। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। खाना खा लेना, किचन में रखा है। घर का खाना? आप तो जानते ही है ना मेरी चॉइस। आई लव इटालियन। क्लब में मैंने पिज्जा और पास्ता खा लिया है मॉम। हम दोनों एक ही जैसे हैं, सेम टू सेम। गिव मी हाई फाइव। ओके, आई एम लीविंग। साहिल, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम क्लब में पत्ते खेलते हो, जुआ खेलते हो? ओहो माय ओल्ड दादी जी, ओल्ड फैशन। इसे स्टेटस सिंबल कहते हैं, जो आपने तो कभी देखा नहीं। मुझे देखना भी नहीं साहिल बेटे। आधुनिकता की आड़ में अपने संस्कारों को तो मत गिराओ। ओहो माय ओल्ड दादी जी, मेरा मूड खराब मत करो अब आप। ये आपके लेक्चर सुनने की आदत मुझे नहीं है। ये लेक्चर इस राहुल को दो। चला गया, मेरी बात बिना सुने ही चला गया। हे भगवान, इन लोगों को सद्बुद्धि देना। नादान है ये, गलतियां कर रहे हैं। इन्हें सही रास्ते पर लाना भगवान। क्षमा करना भगवान, क्षमा करना। दादी, आपके संकल्प कितने मजबूत और शक्तिशाली हैं। वो आपको बुरा भला कहते हैं और आप उन्हीं के लिए दुआ मांग रही हैं। राहुल, एक दिन आएगा जब वो महसूस करेंगे कि वो गलत है। उफ, सो टायरिंग। आज तो बहुत थक गई, लेकिन मजा आ गया आज की पार्टी में। अब तो एक गर्मा गर्म कॉफी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। सुमन, सुमन, कहाँ मर गई? सुमन। माँ वो 2 महीने के लिए अपने गांव चली गई। डोंट टेल मी, मुझसे बिना पूछे। हाउ डेयर शी। मुझे पता है क्यों नहीं? माँ, आपको हमने फोन भी किया था। आप शायद बिजी होंगी पार्टी में, आपने उठाया भी नहीं फोन। अरे ऐसा क्या काम आ गया था उसको? माँ, उसके ससुर की तबीयत खराब थी। वो और उसका पति गांव गए हैं उनकी सेवा करने। अब मेरा काम कैसे चलेगा? घर का काम कौन करेगा? मॉम, जल्दी से मेरे लिए आइसक्रीम शेक बना दो, खेलने जाना है मुझे। मुझसे अब कोई काम नहीं होगा। माय गॉड, कैसे होगा ये सब? यस, कॉल करती हूँ मम्मी को। पिछली बार उन्होंने कहा भी था, एक नौकर है बड़ा ईमानदार और मेहनती, लेकिन मैंने इस बेवकूफ सुमन को रख लिया था। अभी कॉल करती हूँ। हेलो मम्मी, बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। क्या हुआ? मेरी नौकरानी घर छोड़कर चली गई है। कोई नौकर जल्दी से इंतजाम करके भेजो। ठीक है, उसे ही भेज दूँ जिसकी मैंने बात की थी। हाँ, भेज दो, जल्दी भेजो। सलाम साहब, कैसा है बाबा? अरे ये बाबा तो बड़ा क्यूट है। पाए लागू माँ जी, मैं आपका हाउसकीपर राजा। खाना खिलाऊंगा सबको ताजा ताजा। झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब चमकेंगे जो ऐसे दर्पण। बताओ बाबा, आप क्या खाओगे? यो पिज्जा। और तुम बाबा? मैं तो आलू पूरी खाऊंगा। आप मेम साहब? पहले तो गर्मा गर्म कॉफी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। आप माँ जी? ये रात का खाना नहीं खाती, इन्हें पचता नहीं है। खाएंगी, मैं इनको कुछ हल्का सा खिलाता हूँ। लो जी,
सब आ जाओ, खाना रेडी है। वाह यार, क्या पिज्जा है, तुमने बनाया? नहीं नहीं, बाहर से ऑर्डर किया है ना? घर पर खाना बनाया है आटे का, शुद्ध शाकाहारी, नो अनियन। लो जी मेम साहब, आपकी कॉफी। माँ जी, आपका खाना खिचड़ी, इससे आपका पेट खराब नहीं होएगा। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट आलू पूरी, ये तो मैंने कभी नहीं खाई। ये तो कमाल हो गया। शुक्रिया शुक्रिया, इतना अच्छा खाना जो बना कर दिया। हाय स्वीटी, मिल रहे हैं ना आज 11 बजे सभी? महिला मंडल की मीटिंग है। आज हम अनाथ आश्रम चलेंगे। गरीब बच्चों में कपड़े, किताबें और स्टेशनरी का सामान बांटना है। किट तैयार है ना सब? ओके, बस निकलती हूँ। माँ जी, माँ जी। बोलो बहू, क्या बात है? ये लो 500 रुपए, बाजार से सब्जी ले आना। बहू, मेरी तबीयत आज बहुत खराब है। रात को बुखार हो गया था, तुम किसी और को भेज दो। खाना खाकर बिस्तर तोड़ने के अलावा कोई काम आता है आपको? जाइए, सैर भी हो जाएगी और ले आओ सामान। बहू, सच में नहीं जा सकती, बताया ना, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अरे पहुंच रही हूँ। सुबह सुबह तमाशा करके रख दिया हमारी माँ जी ने। भाई, मुझसे नहीं संभलती ये। कोई वृद्धा आश्रम का पता बताना, वहां भेज देती हूँ इन्हें। कंपनी भी बनी रहेगी और जी भी बहल जाएगा। वाह वाह वाह, कितना फर्क है आपके संकल्प और दादी जी के संकल्पों में। वो आपके और साहिल के ताने सुन सुनकर भी आपके लिए अच्छी दुआ करती है, और आप उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रही हैं। ओए, तू मॉम से ऐसे कैसे बात कर रहा है? अरे अच्छा है ना, वहाँ कंपनी भी मिल जाएगी, और विदेशों में तो ऐसा ही होता है। हम विदेशी चीजों की नकल क्यों करें? हमारा भारत संस्कार प्रधान देश है, जहाँ माँ बाप को भगवान स्वरूप माना जाता है। दादी, दादी, आप कहाँ जा रही हैं दादी? माँ, माँ, उन्हें रोक लो, वरना दुनिया में विश्वास नाम की चीज मिट जाएगी। साहिल, साहिल, रोक ले उन्हें। माँ, माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ माँ। पापा को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे? साहिल, 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 ढूंढ ले उनको। दादी, दादी, अगर आप लोग नहीं जाओगे तो मैं चला जाता हूँ उनको ढूंढने। हाँ जी, जी मैं मिसेस शीना कपूर ही बोल रही हूँ। आप? मैं साहिल का क्लास टीचर धीरज बोल रहा हूँ। जी बोलिए, कैसे कॉल किया आपने? बस पूछना था, साहिल की तबीयत कैसी है? वो पिछले कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं आप? वो तो हर रोज स्कूल जा रहा है। वो तो ये भी बता रहा था कि स्कूल में कोई चैरिटी शो है, उसके लिए मैंने उसे 5,000 रुपए भी दिए हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और आपने उसका रिपोर्ट कार्ड देख लिया होगा। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अरे, उस पर तो आपके सिग्नेचर्स भी हैं। समझ गया, मैं सब समझ आ गया। मिसेस कपूर, बच्चे पर ध्यान दीजिए, गलत रास्ते पर चल चुका है। आप घर पर ध्यान दीजिए, मैं भी स्कूल में अलर्ट रहूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे
सब बता दिया। साहिल, तुमने तो मुझे शर्मिंदा ही कर दिया। खुद से भी ज्यादा भरोसा था तुझ पर। तुम्हें तो मैंने सब ऐशो आराम दिए थे बेटा, फिर भी तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। छोटा मुंह बड़ी बात मेम साहब, बोलना तो नहीं चाहिए, कहे बिना रुका भी नहीं जाता। आपके परिवार का हिस्सा बन चुका हूँ। आपके इसी ऐशो आराम ने साहिल बाबा को बिगाड़ दिया। बच्चे माता पिता के संस्कारों का आईना होते हैं। ये आईना तब तक साफ रहता है जब माता पिता के संकल्प मजबूत होते हैं। तुम ठीक कहते हो राजा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम अपने आप को छोटा बोलते हो? नहीं, तुमने तो बहुत बड़ी बात कह दी। चलो साहिल, जल्दी करो साहिल, दादी को ढूंढने चलते हैं। चलो राजा, तुम भी चलो, जल्दी करो सब। राहुल, तुम ले आए दादी को, शुक्र है। मुझसे बहुत बड़ा पाप होते होते बच गया। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो दादी, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा आपको ओल्ड फैशन कहकर चिढ़ाता था, कितना गलत था मैं। दादी, आज आपके मजबूत संकल्पों से ही हम सही रास्ते पर आ गए। मुझे माफ कर दो दादी, मुझे माफ कर दो। नमस्ते माँ जी, पहचाना मुझे? शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको नहीं भूला। मैं वही लड़का हूँ जिसे उस दिन आपने मेरी माँ की दवाइयों के लिए पैसे दिए थे। पता है माँ जी, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है और काम भी करने लगी है। मैं भी उनका हाथ बटाता हूँ। आपके पैसे लौटाने आया हूँ, ये लीजिए और आशीर्वाद दीजिए। आप जैसे शुभ संकल्प मुझ में भी आ जाएं। जीते रहो बेटा, ये पैसे तुम ही रखो, और अगर तुम्हें कोई जरूरतमंद इंसान दिखे तो उसे दे देना। सच ही तो है, संकल्पों से सिद्धि और सिद्धि से सृष्टि का निर्माण होता है। हमें सर्व के प्रति मन में शुभ संकल्प रखने चाहिए और सर्व से प्रेम का भाव रखना चाहिए। हमें स्वयं भी स्वमान में रहना चाहिए और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाने में सदा तत्पर रहना चाहिए।